इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में ऐसा कौन है जो 24 घंटे सेवा करता है, सुरक्षा करता है? चाहे वो माइनस में टेम्परेचर हो, चाहे कितना ही आंधी तूफान आ रहा हो, बारिश हो रही हो, तो ऐसे हालात में कौन होगा जो सेवा करता है, इन चुनौतियों को झेलते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है? निश्चित तौर पर आप सबका एक ही जवाब होगा कि देश के सैनिक इतने जबरदस्त जांबाज और वीर हैं कि वो सीमा पर, जो भारत और चीन की सीमा है, जहां से हमारी सीमा लगती है, वहां पर सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। चाहे वो माइनस में लद्दाख का 20, 30, 40 डिग्री टेम्परेचर हो, या उबलते गर्म रेगिस्तान का बॉर्डर हो, जैसलमेर, बाड़मेर का, हर जगह वो सैनिक नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि केवल यही सैनिक नहीं है जो ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसे हालात में देश की सेवा कर रहे हैं। एक दूसरे सैनिक और हैं जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई, जिनके सिर पे कोई टोपी लगी हुई नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका देश के इन जवानों से किसी भी सूरत में कम नहीं है। वो है राजस्थान के बिजली कर्मचारी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। राजस्थान के बिजली कर्मचारी ही ऐसे कर्मचारी हैं जो इन सैनिकों की तरह कर्मठ हैं, जाबाज हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल, आंधी, तूफान, किसी की भी परवाह नहीं करते। वो सूचना मिलते ही तुरंत अपनी कार्रवाई में लग जाते हैं, अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। आज राजस्थान में आप देखें, यदि राजस्थान बिजली से जगमग है, रोशन है, आप सबके घरों में लाइट आ रही है, उद्योग धंधे और कारखाने लग रहे हैं, तो वो दोस्तों इन्हीं बिजली कर्मचारियों की मेहनत, इनके खून पसीने के कारण लंबे अरसे से जो पूरे प्रदेश में बिजली का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा की, उसकी संचालन की जो जिम्मेदारी है, वो राजस्थान के बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के पास जिम्मे है, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को लगातार आगे बढ़ाया है। आप देखिए कि आज राजस्थान के शायद ही कोई ऐसा बड़ा गांव होगा जहां जो बिजली से रोशन नहीं हो। आज प्रदेश में राइजिंग राजस्थान की बात की जाती है। किसके बूते? यदि बिजली नहीं होगी, अंधेरा होगा, तो उद्योग क्या खाक लगेंगे? यहाँ पर कोई भी उद्योगपति बिल्कुल नहीं आएगा। ये बिजली का जो क्राइसिस है, उस हालत में आप देखिए कि यदि कल्पना कीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई बिजली का तार टूट के गिर जाए, जहां पर आप रहते हैं, जिस भी इलाके में आप रहते हैं, वहां से लोग डर के मारे उससे दूर चले जाते हैं और उम्मीद यह करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बिजली डिपार्टमेंट का कर्मचारी आए और उस लाइन को आकर जोड़े और उसको ठीक करे, मरम्मत करे। लेकिन आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती किसी की कि वो पास चला जाए। दोस्तों, जो मौत से लड़ते हैं, जो मौत से जूझते हैं, वो ये बिजली के कर्मचारी हैं, जांबाज हैं निश्चित तौर पर। और दुर्भाग्य क्या है, इन्हीं जांबाज की बहादुरी को पहचान कर रिकॉग्निशन देने के बजाय सॉरी, इनकी जो बहादुरी है, इनकी जो वीरता है, इनकी जो कर्मठ, इनकी जो ड्यूटी है, उसको पहचान देने के बजाय, उसको अलंकृत करने के बजाय, उसको पुरस्कृत करने के बजाय, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल की सरकार इनका सौदा कर रही है। इन जाबाजों का मात्र 35,000 करोड़ में इनका सौदा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी ऐसी जगह बिजली के काम किए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप यदि कभी जब भी पर्यटन पे घूमने जाते हैं, आप पहाड़ों पे जो टावर देखते हैं ना, जिन पर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है, उन टावरों को यदि किसी ने लगाया है, उन पर हाई टेंशन लाइन 440 वोल्ट की यदि लाइन जा रही है, जो प्रदेश से एक दूसरे कोने को छूती हैं, जाती हैं, उनको किसने लगाया है? उनको इन्हीं बिजली कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लगाया है। दोस्तों, रेगिस्तान का इलाका हो, जहां बाउंडर चलते हो, जहां पर टेम्परेचर गर्मियों में आप जानते हैं कितना जबरदस्त चला जाता है, 45-50 तक वहां टेम्परेचर होता है, वहां खड़ा रहना मुश्किल है। लेकिन यदि कोई फॉल्ट आ जाए वहां पर, तो सबसे पहले कौन दौड़ता है? सबसे पहले बिजली के कर्मचारी वहां पर जाते हैं। आपको मैं एक बहुत जोरदार बात बताता हूं, जिनके नाम से कभी पुलिस कांपती थी, सरकार कांपती थी, प्रशासन कांपता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी डर के मारे उस इलाके में जाने की। उस इलाके में जाकर भी उसको बियाबान जंगलों को रोशन किया है, उन इलाकों के गांव और कस्बों को। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के 10 इलाकों की।
डकैत प्रभावित इलाकों की, उनको भी रोशन किया है बगैर इस बात की चिंता किए कि डकैत उनको मार सकते हैं, उनका अपहरण कर सकते हैं, उनसे फिरौती मांग सकते हैं। इसके बावजूद भी आप देखिए कि जो पूरा डांग का इलाका है, यदि आप डांग के इलाके के रहने वाले हैं तो आप जानते हैं कि डांग का इलाका कितना बियाबान है, कितना जबरदस्त वहां पर पथरीली जमीन है, ऊबड़ खाबड़ वहां पर खाइयां हैं, जंगल है वहां पर। उन हालातों में, उन चुनौतियों का सामना करते हुए भी यदि किसी ने मिसाल कायम की है, मैं इसको मिसाल ही कहूंगा, वो राजस्थान के बिजली कर्मचारी हैं जिन्होंने उस दस्यू प्रभावित इलाके में, जहां पुलिस भी फूक फूक पर कर कभी कदम रखा करती थी, हालांकि आज तो दस्यू उन्मूलन अभियान लगभग सारे डकैत उस एरिया से मारे जा चुके हैं, लेकिन उन एरियो तक यदि किसी ने लाइन बिछाई है, उन एरियो तक बिजली का संचालन किया है, बिजली घरों में वहां पर जो ड्यूटी दी है, जबकि वहां पर पुलिस नहीं होती थी 24 घंटे इनकी रखवाली के लिए, वो दोस्तों ये बिजली के कर्मचारी थे जिन्होंने 24 घंटे उन दस्युओं के इलाके में भी बिजली घरों में, अपने ऑफिसों में, जहां इनके फॉल्ट लाइन को मरम्मत करने वाले केंद्र थे, वहां पर इन्होंने 24 घंटे अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है। और ऐसे अंजाम देने वाले को सरकार ये कह रही है कि अब आप घर जाइए, हम आप यहां पर पूंजीपतियों को बुलाएंगे, उद्योगपतियों को बुलाकर यहां पर उद्योग व्यापार हम करेंगे और हमने 35,000 करोड़ में ये सारा काम कर लिया है। मतलब आप देखिए कि इससे ज्यादा अन्याय ऐसे बहादुर कर्मठ जवानों के खिलाफ यदि कोई सरकार जा सकती है तो आप सोचिए कि वो सरकार किस हद तक जा सकती है। दोस्तों, ये जो वक्त है ये संक्रमण काल है, और ये संक्रमण काल ऐसा है जिसमें आपको सबको चुनौतियों का सामना करना है, और ये भी आपके समक्ष बिजली कर्मचारी, जो राजस्थान के लाखों कर्मचारी हैं, उनके समक्ष ये सरकार का जो स्टैंड है, जो सरकार लोक लुभावन वादे करके सत्ता में आई है और आते ही अपना रंग बदल रही है सरकार, उस सरकार के खिलाफ जब तक एकजुटता से जवाब नहीं देंगे आप सरकार की ईंट से ईंट जब तक नहीं बजा देंगे, तब तक सरकार इन्हीं उद्योगपतियों को इसी तरह जो कर्मठ कर्मचारी हैं उनके हाथों बेचती रहेगी और अपना उल्लू सीधा करती रहेगी। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम कर्मचारियों से जो संघर्षरत हैं, जो अपने परिवार के लिए चिंताजनक है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए ये आवाज मिलेगी आपकी आवाज के साथ, तो ऐसा तगड़ा धमाका होगा दोस्तों कि कोई भी सरकार उसके सामने ठहर नहीं पाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अंदर भी वो ऊर्जा भर सके, वो करंट मेरे अंदर भी आ सके, और मैं आपके जज्बात, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए आपके साथ हमेशा इसी तरह खड़ा रहूं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप अपने दोस्तों और परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।